हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है पादप वृद्धि नियामक। जो प्लांट ग्रोथ होता है उसका जो वृद्धि होगी वो नियामक तरीके से होगी, जिसमें कुछ विशिष्टताएं किस प्रकार है आप देख रहे हैं कि पादप वृद्धि प्लांट ग्रोथ नियामक विविध रासायनिक संघटकों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। कैसे होते हैं? साधारण सिंपल और लघु अणु होते हैं, छोटे अणु। ये इंडोल सम्मिश्रण, मतलब इंडोल क्या होता है? एसिटिक, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IA मीन्स इंडोल, इंडोल एसिटिक, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडोल एसिटिक अम्ल या एसिड, IAA। तो एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन काइटिन कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्नक एसिटिक एसिड यानी कि ABA, टार्पिन जिब्रेलिक एसिड GA या गैसेस एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी लैंग्वेज को कि आपका IAA इंडोल एसिटिक या एडेनिन व्युत्पन्न या आपका प्यूरिन कैरोटीनॉइड, ठीक है, एसिटिक एसिड, टार्पिन जिब्रेलिक, इस प्रकार के एथिलीन C2H4, ये सभी पादप वृद्धि हैं। जितने भी अम्ल आप देख रहे हैं ये सभी आपके पादप वृद्धि हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर जिस प्लांट की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आप ये सब चीज़ों को डाल देंगे कोई चीज़ को, तो प्लांट की वृद्धि हो जाएगी नियामक तरीके से। इसलिए इसका नाम है पादप वृद्धि नियामक। को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया जाता है। अब जितने भी जो अम्ल देख रहे हैं प्लांट वृद्धि के लिए, उनको पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से इनको इंगित किया गया है, इन सभी को। अब तो समझ चुके होंगे। तो पादप वृद्धि नियामक PGR को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा चुका है या जा सकता है। पहला क्या है? PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। अगर मान लीजिए कोई बीज होगा यानी वृक्ष के पेड़ की वृद्धि होगी, पुष्प निकलेंगे, फल निकलेगा, बीज निकलेगा, संरचना बनेगी। तो ये क्रम हो गया, सिस्टम हो गया, किस प्रकार से ग्रोथ होगी पौधे की। इन्हें क्या बोलेंगे? पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है। तो पादप वृद्धि नियामक जो नियम होते हैं, किस प्रकार से प्लांट बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, इन सभी चीज़ को आप किसी को डाल देंगे। मतलब आपने जिब्रेलिक एसिड GA डाल दिया, तो जब प्लांट का पुष्पायन अंकुरण होगा, पौधा बनेगा, पुष्प निकलेंगे, फल निकलेगा, बीज बनेंगे, इस प्रकार से पूरी उसकी स्ट्रक्चर रूपरेखा बन जाती है। जैसे कि ऑक्सिस जिब्रेलिन्स तथा साइटोकिनिन्स उनके समूह के दूसरे PGR तथा दबाव की प्रतिपात्मों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धिवादक क्रियाकलापों जैसे प्रसूप्ति एवं विलगन में भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो एब्सिक एसिड PGR इसी समूह का सदस्य है। गैसीय PGR एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह वृद्धिवादक क्रियाकलापों में आता है। तो आपको यहाँ तक कहाँ निभाना है? इसको निभाते हैं भूमि, आपको यहाँ तक नोट करना है। आपका यह टॉपिक आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से पौधे ग्रोथ होती है और किस प्रकार से ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये सभी आपका नियामक कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ नियम से हो रही है उसको नियामक बोलेंगे, यानी कि वृद्धि पादप नियामक। आपका टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू।